दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश डाक विभाग में जो है वो भारतीय डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की वैकेंसी को जो है वो आउट कर दिया जा चुका है। तो उसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल आपका जनवरी 2025 के लिए रहेगा। तो इसमें जो है वो दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे आपके वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो है वो यहाँ पर आपकी सारी जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। इसमें हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कंप्लीट वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडिड करेक्शन विंडो के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो दोस्तों 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 3 मार्च तक आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फिर एडिड और करेक्शन विंडो जो है वो 6 मार्च से 8 मार्च तक ओपन रहेगी। इसमें आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। फिर जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी रहेगी, इसमें बताया गया है कि इसका जो है वो क्या जॉब प्रोफाइल होगी। तो ये आप देख पाएंगे कि क्या इनका काम होगा। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या काम रहता है। डाक सेवक का देख पाएंगे। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर अलाउंस की बात करें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो देख पाते हैं कि बीपीएम में जो है वो दोस्तों 12,000 रुपये सैलरी टू 29,380 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। और डाक सेवक और एबीपीएम की जो है वो 10,000 से 24,470 जो है वो सैलरी रहेगी। फिर एलिजिबिलिटी देख पाएंगे तो एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट रहेगी। जो भी 18 से 40 वर्ष हैं वो यहाँ पर जो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की, OBC कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष की, EWS कैंडिडेट है तो नो रिलैक्सेशन, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो 10 साल की जो है वो मिलेगी। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC हैं तो 13 साल की, और डिसेबिलिटीज़ हैं तो 15 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिंपली आपकी 10th पास रहेगी। सिंपली 10th पास है तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट शुड हैव द स्टडी द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अलग डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना होता है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने सबसे पहले देख लेनी है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जैसे कि अगर हिंदी है तो हिंदी आपके पास जो है वो 10th में होनी चाहिए। अगर पंजाबी है तो पंजाबी 10th में होनी चाहिए। कोई सी भी लैंग्वेज अगर लोकल लैंग्वेज वहाँ की है तो वो आपकी 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं अदर क्वालिफ़िकेशन का, तो यहाँ पर नॉलेज कंप्यूटर का, साइकिलिंग का होना चाहिए। फिर नीचे चलते हैं, बाकी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देख पाएंगे कि कैटेगरी ऑफ जीडीएस जो है वो डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। और फिर अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपकी इंडिया पोस्ट GDS.online.gov.in इस वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है और वहाँ पे हमारे साथ जो है वो हमसे भी फॉर्म भरवा सकता है। तो लिंक आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन इसका मेरिट बेसिस पर होता है। तो 10th के मार्क्स के हिसाब से मेरिट इसमें बनती है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज आपकी होगी उतना ही आपको बढ़िया इसमें रहेगा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से मेरिट आपकी बनेगी। और यहाँ पे ग्रेड भी दिए गए हैं और ग्रेड पॉइंट, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी इन्होंने बताया हुआ है। इस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। फिर इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर द डिपार्टमेंट वुड हैव टू लाइबिलिटी टू सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरियन इन केस ऑफ टाई टू डिटरमिन द मेरिट द डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी फाइनल। अगर आपका टाई हो जाता है तो डिपार्टमेंट का डिसीजन जो है वो इसमें फाइनल होगा। कम्युनिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, तो आप देख पाएंगे कि सिंपली इसमें आपने फॉर्म भरना है। फिर इसकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट आती है। अगर फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें दे दिया जाता है। तो ये कुछ था। बाकी यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म आपको चाहिए होंगे, तो सिंपली 10th, आधार कार्ड और बोनाफाइड अगर आप बोनाफाइड हिमाचली है तो बोनाफाइड आपका चाहिए होगा। तो ये सिंपली सारी जो है वो डिटेल्स इसमें चाहिए होती है। बाकी यहाँ पर फॉर्म को आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से क्या इसमें रहता है।
कंप्लीट जो है वो इस इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ़ीस की पेमेंट देख लेते हैं। तो 100 रुपये फ़ीस इसमें रहेगी किन किन कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी जो है वो सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स को छोड़ के और फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकियों के लिए 100 रुपये फ़ीस इसमें रहेगी। और SC ST कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रहती है, जैसे कि आपको पता होगा। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने बताया है कि कौन कौन से अपलोड अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं, क्या साइज़ रहेगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये लोकल लैंग्वेज की लिस्ट है, यहाँ पे आप अपनी लोकल लैंग्वेज देख सकते हैं। जैसे आंध्रा की तेलुगु है, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, गुजरात की गुजराती है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल की हिंदी है, जम्मू की उर्दू और हिंदी है, झारखंड की हिंदी है, कर्नाटक की कन्नड़ा है, केरला की मलयालम है। तो इस प्रकार से लोकल लैंग्वेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है अगर किसी ने फॉर्म भरवाना है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, वहाँ से हम उसका फॉर्म भर देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।